झारखंड सरकार ने राज्य में नई उत्पाद नीति लागू करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। उत्पाद और मद्य निषेध विभाग ने हाल ही में उत्पाद नीति का ड्राफ्ट जारी कर जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी थीं। इन प्रतिक्रियाओं के आधार पर अब झारखंड उत्पाद नियमावली 2025 का फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। फाइनल ड्राफ्ट में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले जारी किए गए ड्राफ्ट के अनुसार डिपार्टमेंटल स्टोर्स में शराब बेचने की अनुमति दी गई थी, लेकिन जनता और विभिन्न संगठनों की आपत्तियों के बाद इस प्रावधान को हटा दिया गया है। अब राज्य में शराब बिक्री के लिए अलग से निर्धारित दुकानों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। झारखंड में वर्तमान में लागू उत्पाद नीति के तहत 31 मार्च 2025 तक ही शराब की बिक्री की अनुमति है। इसके बाद नई नीति के लागू होने तक झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा शराब की बिक्री जारी रहेगी। हालांकि नई नीति को लागू होने में कम से कम 1 महीने का समय लग सकता है, यानी यह 1 मई 2025 से प्रभावी हो सकती है। नई नियमावली को लागू करने के लिए सरकार को कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग अब इसे वित्त विभाग, विधि विभाग और राजस्व परिषद को भेजेगा। इन विभागों की सहमति मिलने के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही नई उत्पाद नीति राज्य में लागू कर दी जाएगी। पहले के ड्राफ्ट में यह प्रस्ताव था कि 2000 वर्ग फीट से बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में 10% हिस्से में शराब बिक्री की अनुमति दी जाएगी, लेकिन जनता की आपत्तियों और सामाजिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए इस प्रावधान को हटा दिया गया है। अब शराब केवल निर्धारित लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही बेची जा सकेगी।